जय हिंद साथियों। कहने को तो ये मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं, लेकिन अगर जो आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसकी पूरी व्याख्या सुनेंगे, तो आपके 50 प्लस क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है। और साथ ही में अगर आपको थ्योरी वाइज क्लास आपको देखनी है, तो आपको मैंने 2 वीडियो मैंने दी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। ठीक है। और वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विलियम ब्राउन, विलियम जेम्स, जेम्स प्रिंसेप, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभिलेख के जो अशोक के अभिलेख थे, उसको सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी, वो जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी जानते हैं कि जो मगध के साम्राज्य से पहले कौन था, घनानंद था, नंदवंश का। उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य किस शासनकाल में बैठा था? वो 322 ईसा पूर्व शासनकाल में बैठा था। और उसकी सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, बृहदत्त, ठीक है, उसकी जो हत्या की थी उसके सेनापति ने की थी, जिसका नाम था पुष्यमित्र। ठीक है। पुष्यमित्र जो था, उसका पूरा नाम अगर जो आप पढ़ेंगे तो वो था पुष्यमित्र शुंग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डायमेकस जो आया था, वो साथियों आया था बिंदुसार के शासनकाल में। हालांकि जो डायमेकस के अलावा बिंदुसार ने और 2 चीजें मांगी थी, मैंने आपको वीडियो में करवाई थी कि अंगूरी शराब है ना, सूखे अंजीर, और ये दार्शनिक मांगा था। ठीक है। लेकिन वहां से उसको नहीं मिला था, तब उसे मिस्र के राजा ने भेजा था। आप जाके वहां पे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है। विधवत आपको पूरी क्लास मैंने वहां पे दी है। ठीक है। तो डायमेकस जो आया था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ये भी मैंने आपको इसमें करवाया है। ठीक है। तो मौर्य काल में जो सीता था, वो कोई एक धर्म या कोई धार्मिक त्योहार नहीं था। तो जो राजकीय भूमि होती थी ना, मतलब सरकारी भूमि होती थी, उससे जो इनकम होती थी, उसे बोलते थे सीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिख में खुदे हुए हैं, है ना, या उकेरे गए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा भी और भी कई लिपियां हैं, जैसे खरोष्ठी है, अरमाइक है, ग्रीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपको विकल्प में ब्राह्मी दिया है, तो आप इसको ही क्लिक कर दें, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश में स्थानिक से तात्पर्य था ग्राम प्रमुख, प्रांत प्रमुख, जिला प्रमुख, या क्षेत्र प्रमुख। साथियों, मौर्य वंश में जो स्थानिक था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, और ये था जिला प्रशासक। वर्तमान के डीएम की भांति ये पद होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? देखिए, मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, वो कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है। और तक्षशिला में ही जो मौर्य काल में थे, जो हमारे कौटिल्य थे, यानी कि विष्णुगुप्त थे, वो प्रमुख आचार्य थे। जो तक्षशिला में विश्वविद्यालय था, उसके प्रमुख आचार्य थे आचार्य विष्णुगुप्त। बोल सकते हैं कौटिल्य, बोल सकते हैं चाणक्य, बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, वो तक्षशिला था। और ठीक है, अब पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी सैनिक जो ट्रेनिंग ली थी ना, जो सैन्य भावना की ट्रेनिंग ली थी, वो तक्षशिला से ही ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में 4 वर्ष तक उसके शासनकाल में उसके बच्चों में सबसे ज्यादा युद्ध होता है ना। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में शासन के 8वें या कहीं कहीं पर आपको 90 वर्ष, जो कुछ भी मिलता है, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, वो उसके शासनकाल के 8 वर्ष बाद, यानी कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, इसका उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी महात्मा बुद्ध से, आनंद से, उपाली से, उपगुप्त से? साथियों, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद से इसका मन बहुत द्रवित हो गया, ये बहुत परेशान हो गया कि आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। तब इसको उपगुप्त ने शिक्षा दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की, और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र इसका पुत्र था, संघमित्रा इसकी पुत्री थी। ठीक है। कुणाल तो इसका चलिए उत्तराधिकारी ही था। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसने अपने पुत्र और पुत्रियों को, दोनों को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है। कुणाल इसका उत्तराधिकारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और महेंद्र को और संघमित्रा को इसने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था।
अन्य कई भी महामात्यों की इसने स्थापना की थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम था वो था आपका पर्ण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पर्ण में ही सारा सब कुछ होता था। ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राहुल। ये तो आप सभी जानते हैं कि राहुल कौन थे। राहुल थे हमारे महात्मा बुद्ध के पुत्र। ठीक है। बिंदुसार कौन थे? ये अशोक के पिता थे। कुणाल इनका उत्तराधिकारी था, और महेंद्र भी इनका एक पुत्र था जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राइट आंसर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद जब उसने, जिसका मन बहुत द्रवित हो गया, उसने कह लिया कि मैं धम्म मार्ग अपनाऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये जो कलिंग युद्ध का विजय का उल्लेख है और अशोक क्षत्रियों का वर्णन है, ये अशोक के जो शिलालेख था 13वां, उसमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उल्लेख, और अधिकतर ये परीक्षा में बहुत पूछा गया है। ठीक है। देवानाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? तो देवानाम प्रियदर्शी जो उपाधि थी वो सम्राट अशोक की थी। ठीक है। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुणाल ये अशोक का उत्तराधिकारी था। राहुल जो था वो था हमारे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र था। ठीक है। और महेंद्र जो था ये भी अशोक का पुत्र था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, जिसकी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से मगध शासन का अंत हो गया, मगध पर है ना, मौर्य वंश का अंत हो गया था, और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन के दौरान किस प्रांत में विद्रोह हुआ था? ये आपको बताना है। देखिए, विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका तक्षशिला में। पहले तो बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीन को भेजा, लेकिन वो विद्रोह को दबाने में असफल हुआ था। फिर बाद में इसने किसको, अशोक को भेजा था, जो कि उस समय अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। तब लेकिन अशोक ने क्या किया, वहां पर विद्रोह को दबाया। ठीक है। तो उसी के बाद से अशोक के है ना कि इसको प्रबल संभावना बन गई कि आगे चल के यही शासक बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिका जो रचना थी वो चंद्रगुप्त की तो नहीं थी, विशाख दत्त की तो एक और है, अभी आगे आपको मिल ही जाएगी, मुद्रा राक्षस। ठीक है। इंडिका जो रचना थी वो कौन किसकी थी? वो थी हमारी मेगास्थनीज की। इसमें इसने क्या किया था, मौर्य शासन के जो है ना प्रशासन के बारे में बताया था और समाज के बारे में बताया था। जैसे कि मान लें कौटिल्य ने यानी कि विष्णुगुप्त ने 4 समाज बताए थे, लेकिन इसने 7 समाज बताए थे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको थ्योरी में वो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, यूनान का। तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज दरबार में आया था। जब 305 ईस्वी में उसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त मौर्य का, तब वहां से मेगास्थनीज आया था इनके राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस में किस राजा की कहानी का उल्लेख है? चाणक्य, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? देखिए, इसमें घनानंद भी है लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी है। लेकिन अब देखिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें दोनों जनों का उल्लेख तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, क्योंकि इन्हीं के विध्वंस पूरा वृत्तांत दिया गया है कि किस प्रकार इन्होंने घनानंद को मारा। ठीक है। और मगध पर जो है ना अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापना की चाणक्य की सहायता से। पूरी जितनी भी कूटनीतियां थी, क्या क्या प्रयोग किया, कैसे क्या उन्होंने मगध पर शासन किया। ठीक है। वो सब कुछ इस पुस्तक में आपको मिलता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन बिताए थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए थे, और इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वैसे तो नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन अगर पहलू की बात करेंगे तो इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक नीतियों के बारे में ही बताया गया है। ठीक है। और कंफ्यूज मत होना कि इसमें आर्थिक किस प्रकार का कुछ होगा, और ये कई बार पूछा गया है, तो राजनीतिक नीतियाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो अभी मैंने आपको बताया था, शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की कुटिल नीतियों की वजह से ही जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने घनानंद को पराजित किया। ठीक है। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अंतिम क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन आ गया है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रामगुप्त भी है, उपगुप्त भी है, और विष्णुगुप्त भी है। तो रामगुप्त की तो इसमें कोई बात नहीं है, उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली थी अशोक ने। ठीक है। हालांकि इसमें जो था सबसे सही जवाब है वो आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, चाणक्य तो इसका मतलब होता ही था। कौटिल्य इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे।
ठीक है। तो इस प्रकार के कई नाम हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल हो तो हमें कमेंट करिएगा, और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अन्य जो हैं आपकी पेट की लगातार क्लासेस चल रही हैं और को लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। अपना सहयोग बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, और अपने सभी साथियों में अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, वरना चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।